ईरान का अपनी जौहरी तनसीबात को दोबारा से तामीर करने का ऐलान। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया। एटमी तवानाई इदारे के दौरे के दौरान कहा कि इमारतों और कारकुनों को तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। तेहरान अपनी जौहरी तनसीबात को ज्यादा कुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात को बंकर बस्टर बमों से तबाह कर दिया था। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान ने दोबारा से जौहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश की तो उन्हें दोबारा निशाना बनाया जाएगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि उसका जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। गजा में मुस्तकिल क़याम अमन कमीशन तुर्किया में अहम बैठक आज लगेगी। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज इस्तांबुल जाएंगे। गजा में इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और सीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल नफाज मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली इनख़ला पर जोर देगा। फ़लस्तीनियों के लिए बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ का मुतालबा किया जाएगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत, अमन और इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखने का अज़्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आज़ाद और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देरपा अमन की ज़मानत है। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर सीटीडी थाने में बारूदी मवाद फटने से धमाका। एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी। धमाके से थाने की इमारत शदीद मुतासर, एक हिस्सा मुनहदम। शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी जिससे माल खाने में रखा बारूदी मवाद फट गया। इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार, मज़ीद तहकीकात जारी। पुलिस लाइन्स में शहीद एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर KP, IG समेत अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। IG KP ने एडिशनल IG CTD से 5 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। अतराफ की CCTV फुटेज का मुआयना, थाने में मौजूद एहलकारों के बयानात भी कलमबंद। उधर हंगू के इलाके दुआबा में पुलिस काफिले पर रिमोट कंट्रोल बम हमला। SHO इमरानुद्दीन और 2 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक पुलिस अफसरों को अमन कमेटी के इजलास के बाद वापसी पर निशाना बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का CTD एहलकार की शहादत और हंगू में हमले का नोटिस। तफसीली रिपोर्ट्स तलब कर ली गई। जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, पेशावर में धमाके में CTD एहलकार की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाए। हंगू में जख्मी होने वाले एहलकारों को भी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दी जाए। पुलिस के हौसले और फर्ज शनासी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सूबे में सिक्योरिटी मजीद सख्त, मुश्तबा अनासर पर नजर रखी जाए। बुज़दिलाना कार्रवाइयों में मुलव्वस अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट जिगर की पैबंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहते हैं कि अल्लाह के फजल करम से जो पौधा 2017 में लगाया गया था वो आज तनावर दरख्त बन चुका है। अब तक 40 लाख मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ख़त्म किया गया और इदारे को गैर फ़ाल किया गया। मरियम नवाज ने इसे दोबारा भरपूर इस्तेदाद पर लाने के लिए मेहनत की। अस्पताल में 80% मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है। गरीब अवाम बैन अल-क़ौमी मयार की सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत और जिंदगियां बचाने में PKLI ने जो किरदार अदा किया उसके लिए डॉक्टर सईद अख्तर और उनकी पूरी टीम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी और अफगानिस्तान से मुताल्लिक जामे हिकमत अमली पर कौमी इत्तेफाक राय है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान के तर्जुमान के गुमराहकुन बयान पर शदीद रद्द अमल। कहा, अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सीज की दहशत गर्दी से खूब वाकिफ हैं। अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान अवाम पर मुसलसल जबर, इजहार राय, तालीम और नुमाइंदगी के हकूक सलब कर रहे हैं। अंदरूनी तकसीम, बेअमनी और गवर्नेंस को छुपाने के लिए बैरूनी अनासर के एजेंडे पर काम किया जा रहा है। इसके बरक्स पाकिस्तान की अफगान हिकमत अमली कौमी मफाद में और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहद पार दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रखेगा। गैर मुल्की मकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तोरखम के रास्ते गुज़श्ता रोज़ 5220 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी। 401 कानूनी और 2314 गैर कानूनी मकीम अफराद वापस चले गए।
अब तक 8 लाख से ज्यादा अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। लंडी कोतल और कोहाट जेल से भी 7,000 से ज्यादा कैदियों को भेजा गया। 54,000 से ज्यादा कानूनी और 6,28,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन अफगानियों की वापसी अमल में लाई गई। गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी। हुकाम ने शहरियों को हिदायत की है कि किसी गैर कानूनी मकीम अफगानी या दीगर गैर मुल्की को मकान दुकान मत दें, ना कारोबारी मामलात रखें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की लाहौर में पीकेएलआई अस्पताल में आमद। पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की अयादत की। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक शौकत बसरा और दीगर भी सलमान अकरम राजा के हमरा थे। हफ्ते के रोज फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल ने भी मुलाकात की थी। शाह महमूद कुरैशी को पित्ते में पथरी के बायस जेल से अस्पताल लाया गया है। मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पीटीआई ने नफरत और इंतशार की सियासत को फरोग दिया। बानी ने नौजवान नस्ल को गुमराह किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का जफरवाल में तकरीब से खिताब। बोले, जमहूरियत की मजबूती के लिए मजबूत बल्दियाती इदारे नागुज़ीर हैं। पीटीआई दौर में इदारों को तबाह किया गया, बल्दियाती इदारों को बंद कर दिया गया। हमने अदालतों में बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए जंग लड़ी। बानी पीटीआई की रिहाई अव्वलीन तरजीह है। मुश्तरका लाहे अमल के तहत जेल से रिहा कराएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की कारकुनान को हौसले बुलंद और सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत। सुहेल आफरीदी से पीटीआई सिंध के कारकुनों और बानी पीटीआई रिहाई तहरीक के अरकान की मुलाकात। वफ़द ने कहा, सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने से नई उम्मीद पैदा हुई है। हमारी ख्वाहिश है कि बानी को जल्द रिहा कराया जाए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ खड़े हैं, फ्रंट लाइन पर किरदार अदा करेंगे। सुहेल आफरीदी ने सिंध के दौरे का प्लान बना लिया। हतमी शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी इख्तियार वली ने हर्जा सराई की। पीटीआई के सूबाई वज़रा की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीना खान कहते हैं, सुहेल आफरीदी 9 मई को लाहौर नहीं पेशावर में थे। जो वीडियो दिखाई गई वो 9 मई की नहीं, मार्च में होने वाले ज़मान पार्क पर हमले के वक्त की है। सूबाई वजीर शफीउल्लाह जान ने कहा, सुहेल आफरीदी के खिलाफ वीडियोस को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वज़ीर आला केपी ने उनके आसान खता कर दिए हैं। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए ये लोग अदालत भी चले गए। उधर वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी इख्तियार वली का पलट कर वार। कहते हैं, वीडियो सामने आने के बाद पीटीआई ने इसे जाली करार देने की मुहिम शुरू कर दी। फॉरेंसिक के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में तौसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के लिए एक जगह पर जमा होने पर पाबंदी आए। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज और फिरका वाराना नशर व इशाअत काबिल गिरफ्त जुर्म है। फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। पाबंदी का इत्तलाक़ शादी की तक़रीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही पर मौजूद अफसरान, एहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। अज़ान और खुतबात के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त। पाबंदी 8 नवंबर तक बरकरार रहेगी। पंजाब में जराइम की शरह में नुमायां कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मनसूबों, अमन व अमान, सड़कों की बहाली पर तबादला ख्याल। सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तफसीली बातचीत। जदीद कैथ लैब और इलेक्ट्रिक बसों पर वज़ीर आला की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सफाई ही नहीं बल्कि एक नया कल्चर है। कब्जा माफिया, धोखेबाजों और जालसाजों के खिलाफ सख्त सजाओं के कवानीन तैयार। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप बिल पंजाब असम्बली को इरसाल। ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा।
कब्जे जालसाजी पर 5 से 10 साल कैद की सजा मुकर्रर कर दी गई। जायदाद का कब्जा दिलाने या फरोख्त में मुआवनत पर 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। जुर्म साबित होने पर जिम्मेदार अफसर भी सजा के मुस्तहिक होंगे। केस और अपील निपटाने के लिए 90 दिन की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। फरीकैन खुद पेश होंगे। वकील के जरिए नुमाइंदगी नाकाबिल कबूल होगी। झूठी शिकायत पर 1 से 5 साल कैद और जायदाद की कीमत का 25% जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा कौमी टीम ने उम्दा क्रिकेट खेली और सीरीज अपने नाम की। पीपल्स पार्टी पंजाब के उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर ने कहा मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना होगा। इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियां समेटी हैं। भारत पहली बार ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त। 299 रन हदफ के ताक़ुब में 246 रन पर ढेर। भारत ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 298 रन बनाए। शिफाली वर्मा 87, दीप्ति शर्मा 58 और स्मृति मंधाना ने 45 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका 45.3 ओवर्स में 246 रन ही बना सकी। मेहमान टीम की कप्तान लोरा वॉलवर्ट ने 101 रन बनाए। दीप्ति शर्मा ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शिफाली वर्मा शानदार 87 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार। फाइनल मैच बारिश के बायस ताखीर से शुरू हुआ। 15 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ भी ना किया। 400 बसें लाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सड़कें ठीक नहीं और ई चालान किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कहते हैं कब्जे की सियासत जारी है। गाँव और देहात के बाद शहरों पर भी कब्जा कर लिया गया है। टाउन को काम करने से रोका जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने धांधली करके अपना मेयर बनाया। अभी तक टाउन को इख्तियारात मुंतकिल ही न किए गए। कचरा उठाने का इख्तियार भी सिंध हुकूमत के पास है। हाफिज नईम ने काम की बात नहीं की। प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। उन्हें अपना काम अच्छा और दूसरों का बुरा लगने की बीमारी लाहक है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईमुर रहमान को जवाब। कहती हैं कब्जे की कोशिश नाकाम होने के बाद उन्हें मेयर कराची से चिढ़ हो गई है। ये लोग पुरानी कैसेट की तरह हर बार वही बात दोहराते रहेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामजन रहेगा।